तू हमेशा ऐसी लेट करती है। तू हमेशा जल्दी आता है। अच्छा 5 मिनट वेट कर, चाय पिएगा? नहीं। हेलो। हाँ मम्मा। हाँ मम्मा ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। क्या मम्मा यार ये कैसी बातें करते रहते हो? आपको पता है ना मुझे इन सब चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्या ज्योतिष वोतिष आप मानते होगे ना, उसको मैं नहीं मानती ये सब बकवास करते। मैंने कहा ना मैं नहीं मानती ये सब। मम्मी जबरदस्ती मत किया करो। आप अपनी बातें मुझ पे क्यों थोपते हो? आपको पहनना है आप पहन लो, मैं नहीं कुछ करने वाली। बाय। क्या हो? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरी मम्मी ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। क्यों? न जाने किन किन ज्योतिषियों की बातों में आ जाती है। कह रही है ऑफिस का पहला दिन है तो पता नहीं किसी फला पंडित ने कहा है कि काला धागा पहन के जाओ, शनिवार का दिन है, बुरी नजर नहीं लगेगी मेरी बेटी को। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस शिट। अरे तेरे को क्या लगता है बुरी नजर जैसा कुछ नहीं होता? ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता। तो तेरे को क्या लगता है कि सिर्फ तू ही एक होशियार है, बाकी दुनिया पागल है? ओहो, तो तेरे पास क्या सबूत है कि बुरी नजर जैसी चीज होती है? हाँ हाँ, तो तेरे पास क्या सबूत है कि बुरी नजर जैसी चीज नहीं होती? देखने को तो ये एक छोटा मजाक ही था, पर अगर सच में इसके दूसरे पहलू को देखूं तो शायद हीना सही ही थी। वैसे भी मेरे पास सबूत ही क्या है, पर बात सिर्फ बुरी नजर की नहीं है। ऐसी कई मान्यताएं हैं मेरे समाज में जिनके पीछे छुपे कारण आज भी एक रहस्य है। एक छोटी सी नोकझोंक से शुरू हुआ मेरा यह सफर मुझे सत्य की तलाश की ओर ले चला। हमारा देश भारत कई धर्मों, हजारों मान्यताओं और रीतियों से मिलकर बना है। यहाँ की मान्यताएं हजारों वर्ष पुरानी है और इनका समाज की व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता चला आ रहा है। आज भारत 21वीं शताब्दी में प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञान का इस प्रगति में काफी बड़ा हाथ रहा है। कंप्यूटर ने इस पूरे ब्रह्मांड को जैसे एक छोटे से डिब्बे में समेट लिया है। लगता है तर्क और सूचना के इस युग में पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। जो भी मान्यताएं विज्ञान की कसौटी पे ना उतर पाए, उन्हें अंधविश्वास के दायरे में रख दिया गया है। क्या है ये अंधविश्वास और क्या है इनके पीछे छुपा हुआ रहस्य? क्या यह अंधविश्वास सिर्फ हमारे धर्म की समझ ना होने के कारण है, या इनमें कोई सच्चाई है? क्या हम सच में धर्म के नाम पर अंधविश्वास में जी रहे हैं? जिन्होंने धर्म की स्थापना की है वो वैज्ञानिक हैं। धर्म का अर्थ है कि विज्ञान का प्रसारण फॉर ह्यूमन बेनिफिट। तो हमारे यहाँ कोई फ्रॉड बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई अलट अप बात करी हुई नहीं है। ये वैज्ञानिक बात है पिछले 20,000 साल में कि हम हमारे धर्म की बातों के इतिहास को जानते हैं। रामायण पढ़िए तो इतिहास है, राम का चरित्र पढ़िए तो इतिहास है, कोई रुद्राक्ष की बात करिए, मंत्र की बात करिए, इतिहास है। उसके विज्ञान की बात करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए ये समाज भ्रमित हो रहा है कि बेकार है। ये बेकार नहीं है, इसकी हर बात साइंटिफिक है, इस बात के पीछे रीजनिंग है और उसकी यूटिलिटी है। मुर्दे को जिंदा कर दिया, बीमार चले गए, उन्हें हाथ रख दिया, ठीक हो गया। इसका विज्ञान की तो डिस्क्लोज हम कर नहीं रहे। उस कथा को बता रहे हैं कि आदमी को लिया, आदमी मर गया था, हम उन्हें हाथ रखा, ठीक हो गया। उसके संतान नहीं हो रहा था, आज संतान हो गया। इस प्रकार की जो चर्चा इतिहास है, इसका विज्ञान कहाँ है? जब पश्चिम में विज्ञान का उदय हुआ तो न्यूटन जैसे लोगों ने कहा, देकार्त जैसे लोगों ने कहा कि ये सब कुछ जो हम देख सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उनके बारे में ही हम बात कर सकते हैं। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण ही हम प्रमाण मानेंगे। और जिन चीज़ों के लिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकते हैं, वो फ्रेम से बाहर है, ज्ञान के परिदृष्टि से बाहर है। तो जब
आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थियोरी की बात की, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, तो पहली बार उसने कहा कि गॉड हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, भगवान ने एक अलग तरह की भाषा में भगवान बोल रहे हैं और मैं उसको सुन पा रहा हूँ, और दुनिया बहुत मिस्टीरियस है, जितना ये न्यूटन कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस है। फिर उनको भी लोगों ने सुधारा, और क्वांटम फिजिक्स ने कहा कि दुनिया बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, जितना आइंस्टीन समझ रहे थे उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और यदि आपको पता हो कि कई सारे ऐसे जो योगी हैं वो लोग एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। महर्षि महेश योगी क्वांटम फिजिक्स के स्टूडेंट थे, श्री श्री रविशंकर क्वांटम फिजिक्स के स्टूडेंट थे। तो क्वांटम फिजिक्स ने मानवीय चेतना और मानवीय शरीर और संसार के बारे में जो चीज़ें कहीं, उससे ये लगता है कि सत्य काफ़ी, जो रियलिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और उस जटिल रियलिटी में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि हम शुद्ध रूप से वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा उसकी जांच परख नहीं कर पाते हैं। एक ब्राह्मण के घर पैदा होने के कारण मैं कई रीति रिवाजों और मान्यताओं में पला बढ़ा, जैसे घर से बाहर निकलने से पहले मीठा खाना, सूर्य ग्रहण में कुछ ना खाना, सूर्य को ना देखना, काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो रुक जाना, नया कार्य शुरू करने से पहले मुहूर्त देखना, बुरी नजर से बचने के लिए कुछ पहनना या हवन करना, वगैरह वगैरह। एस्ट्रोलॉजर उसके पास जाएंगे तो आपके बिना देखे डेट ऑफ बर्थ निकाल देगा, सब बता देगा कहाँ पैदा हुए। ऐसे होता है, मतलब ये ऐसा है ही। पर आप गए तो बाजार के चूरन बेचने के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास तो नहीं गए बाजार में, आपने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ के बता दी। इट डजेंट हैव एनी वेट। यदि आप मर्म वाले एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आपको देखते ही आपके पिता का स्वरूप, आपके माता का स्वरूप, आपके संतान का, आप कौन मरा कौन जिंदा हुआ, सब लिख के दे देगा, और इट कैन नॉट बी डिनाइड। देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये। किसी का कंसंट्रेशन हो, एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर आपको देखे या कोई बहुत बड़ा आदमी आपको, उसका असर पड़ेगा आप पर? एक साधारण आदमी देख रहा है, पड़ेगा? इसका मतलब नज़र का असर होता है। आपकी विल पावर बहुत ताकतवर है, आपने कहा खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाएंगे। यदि कोई जनरल खड़ा हो जा, पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, नहीं हो गए? है कि नहीं शब्दों में पावर? इसे डिनाई कर सकते हैं आप? अब देखिए काला डोरा क्यों पहनते हैं, टोपी क्यों पहनते हैं, रुमाल में फूल क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि आपने काला धागा पहन रखा है तो हमारी दृष्टि पहले कहा, जैसे स्त्रियाँ हैं बुंदे पहने, बिंदी लगाइए, स्त्री को नज़र लग सकती, सुंदर लगती है, नेचर ने बनाया है। तो यदि उसने बिंदी लगा रखी है, काला मंजन लगा रखा है नेत्रों में, बुंदे पैर रखे हैं, तो हम उसको देखेंगे तो उसका असर हमारी दृष्टि की जो शक्ति है वो बुंदों पर और नाक की नस पर, इस पर चली जाएगी। हमारा जो फोर्स है वो काम नहीं करेगा, फोर्स बाहर जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ काजल लगाते हैं स्त्रियाँ, काला डोरा पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, पंडित नेहरू रुमाल लगाते हैं कि कोई देखेगा तो रुमाल पर नज़र पड़ जाएगी। और किसी ऑफिस में बैठी है तो जो मालिक होता है ना, वो बाहर एक लड़की बैठी है रिसेप्टिव, उससे बात कर लेगा, तो जितनी वो एनर्जी लेके आया वो तो डाइवर्ट हो गई, बॉस से बात करेगा तो ढीला हो गया। तो हमारे यहाँ जितनी सिस्टम बने हैं ना, रिसेप्शनिस्ट क्यों बनाए? क्या आप मालिक हैं, आपसे हमारे गुस्से में कोई बात करनी है और हमारे रिसेप्शन का आइए बैठिए एक कप चाय पीजिए, इतने में आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो गई, यू आर पावरलेस। तो आपके ऊपर हरा चश्मा लगाए तो हरा दिखेगा, काला लगाए तो काला दिखेगा, डार्क लगाए तो कम दिखेगा, सफ़ेद लगाए तो बिल्कुल चमकेगा। तो कलर थेरेपी, स्टोन्स की, रुद्राक्ष, इनमें पानी से कैसा है, हर चीज़ पर उसके विज्ञान समझ के। तो जैसे रुद्राक्ष आप रुद्राक्ष को भिगोइए मत, किसी काम नहीं आएगी, डोरे में बांधिए आपने, प्लास्टिक में बांधिए, किसी काम नहीं आएगी। तो जैसे मॉइस्चर वाली चीज़ें कैसे इफेक्ट करती है, नींबू कैसे नींबू खट्टा होता है, उसकी केमिस्ट्री आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट करे, आप नींबू मल दीजिए आपके शरीर पर, क्या असर करेगा? करेगा ना। ऐसे ही जितनी भी सामाजिक चीज़ें हैं, इनका ये सत्य प्रयोग जानते हैं तो ये असर करती है। जैसे हमने पैर रखा है स्टोन, ये असर करता है, कैसा ही है, ये कलर थेरेपी है। अब इसको तो मान ले उतर है कि आपने लाल चश्मा लगाया तो लाल दिखेगा, काला, भाई इसको क्यों नहीं मारे कलर थेरेपी को? ग्रहण के बारे में तो वैज्ञानिक भी कहने लग गए हैं, देखने के बारे में तो साफ ही कह दिया कि आप ग्रहण की तरफ ना देखें क्योंकि वो आपकी आंखों को असर कर सकता है। और अब कई सारे लोग कह रहे हैं, कई सारे केसेस आए हैं कि ग्रहण को देख लिया और रेटिना डैमेज हो गया, परमानेंटली डैमेज हो गया, रेटिना ब्लीड कर गया। तो ग्रहण को नहीं देखना तो कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। ये तमाम चीज़ें मनुष्य ने हज़ारों साल के अपने एक्सपीरियंसेस को एक्यूमुलेट करके बनाया है। इन एक्सपीरियंसेस को एक बार की ये कह देना कि बेकार है भी ठीक नहीं होगा। ग्रहण के टाइम में
जो रेज़ वहाँ से रेडिएट होता है वो रेज़ कई चीज़ों को अशुद्ध कर देता है, इससे परेशानियाँ हमें हो सकती हैं। लेकिन अब उसको इस हद तक ले जाना कि हर चीज़ को उठा के फेंक देना, सब कुछ बर्बाद करना, वो भी शायद ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन इसमें खोज करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। दिन विन का जो सवाल है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ काम नहीं करना चाहिए, फ़लाँ दिन वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये मुझे लगता है कि लोगों ने इसे खींच दिया है। वस्तुतः ये अंधविश्वास की सीमा तक चला गया है। वस्तुतः बात सिंपल सी है, यदि कोई कहे, अभी हम डॉक्टर के पास गए, उससे हमने कहा कि आँख का सर्जरी करवाना है, किसी का कैटरेक्ट का, डॉक्टर ने कहा बरसात में मत करवाओ क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। तो ऐसी समय और काम का तालमेल बैठता है। इस टाइम में ये खाना मत खाओ क्योंकि उस टाइम में वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा रहा है, नेचुरल नहीं है, उसमें विषैला चीज़ें हो सकता है, मत खाओ। कहते हैं चैत के महीने में, हिंदी में कहते हैं चैत के महीने में मछली नहीं खानी चाहिए क्योंकि उस टाइम में वो ब्रीडिंग टाइम होता है उनका, तो उस टाइम में आप मछली खा लोगे तो ब्रीड कैसे करेगा। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं बहुत सारी वैज्ञानिक तथ्य या प्राकृतिक तथ्यों के साथ। एक पढ़े लिखे युवक की तरह अगर सोचूं तो शायद अपनी मान्यताओं को मैं भी झूठ मान बैठूं, क्योंकि सवाल कई हैं पर उत्तर कम। पर क्या मैं सच में आज भी इस सूचना के युग में असूचित हूं? हमारी कई मान्यताओं पे उठने वाले प्रश्नों का उत्तर आज भी अज्ञान के अंधेरे में छुपा हुआ है। पर क्या विज्ञान हर प्रश्न का सही उत्तर दे पाया है या कभी दे पाएगा? क्या कभी हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं को विज्ञान मान्यता दे पाएगा? जो मेडिकल साइंस था वो ये मानता था कि शरीर को केमिकली चेक करें, उसके रासायनिक तत्वों का चेक कर लें, उसके भौतिक चीज़ों का चेक कर लें, उसके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को चेक कर लें, ये सब यदि ठीक हैं तो शरीर ठीक है। अब वो ये मानने लगे हैं कि मन और शरीर ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। मन का ठीक होने से शरीर ठीक होगा, यदि मन खराब हो जाए तो पूरा शरीर भी गड़बड़ हो सकता है। तो अब तक ये जो मेंटल हॉस्पिटल्स थे वो आयुर्वेदिक संस्थानों के पार्ट नहीं थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि साइकोसोमेटिक डिजीज़ हो रही हैं। तो जितनी बातें जो रहस्यवादी चिंतक किया करते थे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे, वो तो यही कहते थे कि हम मन के द्वारा सब कुछ कंट्रोल में ला सकते हैं, हम माइंड के द्वारा हर कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं। तांत्रिक फिलॉसफी क्या कहता है कि माइंड इतना पावरफुल है कि उसके द्वारा हम बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। दो बातें हैं इसमें कि यूनिया है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो भूत होता है, उसकी छाया होती है, हम जानते हैं, हम आपको भी दिखा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात 90% इस ह्यूमन साइकोलॉजी है। यदि आप किसी से प्रभावित होने वाले नहीं है तो कोई भी तांत्रिक आपका कुछ भी नहीं कर सकता। कौन सा? जो फ्रॉड है। तो बहुत सारे ऐसे काला कपड़ा पहन के बैठ गए, चक्कू गाड़ के बैठ गए। अब डरने वाले आदमी, हमने एक चक्कू उठाया, आप डर गए, आप कमज़ोर आदमी हैं। जाट होगा तो कहेगा बकवा कर है, एक दूंगा बाबा तेरे गाल पर था कर, तो भाग जाएगा वो तांत्रिक भी। हमारे शास्त्रों के प्रति लोग अवेयर नहीं है, इसलिए धर्म को ढोंग बता रहे हैं, धर्म को फ्रॉड बना रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोग अवेयर नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बना रहे हैं। और जनरल आदमी ने अपने उसमें कंप्यूटर पे अपने डाला डेट ऑफ बर्थ, वो एस्ट्रोलॉजी हो गई, वो गलत है। हमारा मत है कि अवनवेश के कारण हम भारतीय परंपराओं को फ्रॉड समझते हैं। हम पूर्वजनों को, एस्ट्रोलॉजी को, कलर थेरेपी को, जितने भी अलग अलग प्रकार के विज्ञान है, इनके बारे में अवेयर नहीं है, इनके प्रति हमने कोई डिवोशन नहीं किया है। आपने कैमरामैनशिप सीखी है तो कितना टाइम लगता है तब आप हैंडल करना जानते हैं, और हम 2 मिनट में बात कर ली, हम भारतवर्ष के विज्ञान के जानकार हो गए, ये संभव नहीं है। कहने को भारत एक प्रगतिशील देश है, परंतु प्रगति हो रही है अंधविश्वास की, जो कि आज भारत की जड़ों में समाया हुआ है। भारत में अंधविश्वास उपयुक्त माना जाता है क्योंकि अक्सर यह धारणा भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का संकेत देती है। इसलिए भारत में चिड़िया के चहचहाने से लेकर
बर्तनों के गिरने तक को एक इशारा समझा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मैं तुम सबको नास्तिक देखना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय तुम अंधविश्वासी मूर्ख बनो। धर्म में कोई रहस्य नहीं है। रहस्य का व्यापार और अंधविश्वास कमजोरी के चिन्ह है। ये हमेशा मनुष्य की दुर्दशा और अंत के प्रतीक रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहें, सशक्त बने और अपने पैरों पर खड़े हुए। ट्रेडिशन की बात होती है कि ट्रेडिशन कैसे एक सोसाइटी में बनता है, मेंटेन होता है। और ट्रेडिशन के ये छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं, जिसको कस्टम्स आप करें, कुछ तरह के बिहेवियर, अगर कोई इसको मेंटेन कर रहा है, जिसको अंधविश्वास नहीं भी कहेंगे। अंधविश्वास अब तब कहने लगते हैं कि जब कोई बहुत रिजिड हो जाए कोई चीज़ के लिए और उसकी पर्सनल लाइफ अफेक्टेड उससे हो जाए। बच्चा जब शुरू में होता है तो अपने पेरेंट्स पे बहुत डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जब भी उसको किसी तरह की तकलीफ, किसी तरह का इनसिक्योरिटी होता है, तो आप देखते हैं बच्चे को चोट लगी, दौड़ते हुए जाके माँ के पास चला गया, और जैसे ही माँ उसको लपेटती है कि कंफर्ट उसको आता है। लेकिन जब बड़ा होता है वही बच्चा, और जब वो समझने लगता है, तो वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे इतना ही हेल्पलेस हैं और उनकी भी कैपेसिटी हम लिमिटेड है। वो समझने लगता है, पेरेंट्स भी उससे शेयर करने लगते हैं जब बच्चा एडल्ट हो जाता है कि ये मेरी भी तकलीफ है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, यहाँ मुझे कुछ घबराहट होती है। तो उसको कोई वो फिगर चाहिए, पावरफुल फिगर, एंड दैट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड। सो यू नीड अ गॉडली फिगर और गॉड just to give you some kind of comfort when you are completely helpless. किसी एक समय जिंदगी बहुत दयनीय थी और रोजमर्रा के अस्तित्व के लिए मनुष्य को लड़ना पड़ता था। मनुष्य की मुख्य चिंता थी उसकी दुर्दशा का उद्धार करना। विभिन्न प्रकार की जलवायु और भौगोलिक हालात, झगड़ालू आस पड़ोस, परभक्षियों का डर मानव की चिंता के मुख्य कारण थे। इन्हीं सभी कारणों की वजह से अंधविश्वास का जन्म हुआ, जो कि आज तक चला आ रहा है। आज हम किसी घटना के पीछे छुपे कारणों को नजरअंदाज करके उन्हें सिर्फ इसलिए मानने लगते हैं क्योंकि वे हजारों सालों से चले आ रही है। पर इसी के उल्टे भारतीय परंपरा में ऐसे बहुत से विश्वास हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जो कि एकदम बेतुके और निरर्थक है। मेरा भी संबंध गांव से है, और ये अभी का जो सीजन है, वर्षा का सीजन, तो इस समय धान की फसल जो बोई जाती है और बरसात पर निर्भर करती है। एक किसान के जिंदगी और मरण का सवाल है, अगर धान की फसल हो या नहीं हो, तो वो आकाश की तरफ देखते हैं। उनके हाथ में कुछ है नहीं कि वो कैसे बारिश हो, तो वो यज्ञ भी करवाते हैं, पूजा भी करते हैं, जितने तरह के टोटके हैं वो करवाते हैं बारिश के लिए। और अगर हो जाता है तो उनको लगता है कि ये ठीक ठाक है। तो कुछ ऐसी चीज़ है कि वो आपके सर्वाइवल से भी रिलेटेड है। वैदिक पीरियड में तो करीबन तो 3500 ईयर्स में टू गो इनटू दैट थिंग, बेसिकली वर्शिप ऑफ द नेचर। तो वरुण इज जस्ट रेन गॉड। वरुण को इन आई मीन or you worship the clouds, you worship the trees, you worship, you know, the fire, everything that is the natural forces you could not control. आप तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ देने के लिए कोशिश कर रहा है। हवन में क्या तो बलि देता है, हवन में तो आई मीन जानवरों का तो बलि दे रहा था उसी टाइम। इसके बाद ये बलि से ये नेचुरल फोर्सेस प्रसाद होते हैं, ये बिलीफ था उसी टाइम। ये बिलीफ तो हर बिलीफ का आधार तो कुछ रीजनिंग था। ये तो अपना लाइफ से कुछ देखा था और सोचा नेचर भी ऐसा है, नेचुरल फोर्सेस भी ऐसा है। जो चीज़ तो उनको तो खतरनाक लगा, उसको प्रसाद करने के लिए, उनको खुशी करने के लिए लोग कोशिश किया। कुछ अंधविश्वासों में से है बिल्ली का रास्ता काटना, यानी आपका काम बिगड़ना तय है। अब बेचारी बिल्ली को क्या मालूम, वो अपने रास्ते जाएगी और आपका काम बिगड़ जाएगा। इस बेहुदा रेस में पक्षी कैसे पीछे रह जाए। कौवा भी एक सिग्नल देता है। जी हाँ, अगर आपके घर की छत पर कोई कौवा काव काव करने लगे तो बस ठंडा मंगवा लीजिए, मेहमान आने ही वाले होंगे। और अगर कोई कुत्ता किसी बीमार आदमी के घर के बाहर भौंकने लगे तो यमराज जी का आना तय है। जरा सोचिए कितना तर्कहीन है यह सब।
शुरू में देखो तो हम रोड में जाओ, सबसे पहले हम देख रहे हैं तो गाड़ी के पीछे तो बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। हर जगह बिल्डिंग्स में देखो तो कुछ आई मीन ऐसा कोई राक्षस का रूप तो देखते हैं लोग, भूत का, क्योंकि लोग सोचता है इसका अलावा तो इसमें तो कोई बुरी नज़र होता है। ये तो एक बिलीफ है। विजन इज ए टोटली डिफरेंट थिंग, दिस इज अ रिफ्लेक्शन दैट वी गेट ऑन द आईज। तो ऐसा तो बुरी नज़र का विश्वास क्या है, हमारा एक आदमी का आंख से कुछ रश्मि जाता है, फिर इस रश्मि से लोग तो उनका तो कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कोई रश्मि नहीं है, ये तो सब अंधविश्वास है, कोई आधार नहीं है इसमें। आम नजरिए से देखा जाए तो लगता है कि अगर हम इन सब पे विश्वास भी करते हैं तो हर्ज ही क्या है। पर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं छोटे छोटे अंधविश्वासों से आज हमारा समाज कितना प्रभावित हो गया है। आज ये अंधविश्वास विश्वास की तरह देखे जाने लगे हैं, जिसकी वजह से कई मासूम अपनी जान तक खो बैठे हैं। कहीं औरतों को चुड़ैल मान उन पे शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाते हैं। कहीं कोई ढोंगी बाबा आशीर्वाद के नाम पर मासूमों पर चल के जाता है, और कहीं कहीं तो अंधी शक्तियां पाने के लिए लोग मासूम बच्चों की बलि तक दे देते हैं। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे देश में जहां सुपरस्टिशन की वजह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। पर यह अंधविश्वास सिर्फ हमारे देश तक फैला नहीं हुआ, पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। रिसेंटली डॉक्टर पोल से सेलिब्रिटी बनने वाले ऑक्टोपस की कहानी तो आप सब जानते ही होंगे, जहां अपने टीम के टैलेंट से ज्यादा लोगों को एक जानवर की भविष्यवाणी पर विश्वास आ गया। हुआ ये कि अंत में बेचारे मासूम जानवर की जान पर बनाए। डॉक्टर पॉल के बाद तो जैसे सारे जानवर भविष्यवक्ता हो गए। आज भारत के हर कोने में मीडिया ने अपने पैर पसार लिए हैं। हमारे समाज पे आज मीडिया का प्रभाव पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। समाज में साइंटिफिक सोच बढ़ाने की बजाय आज हमारा मीडिया समाज को 1000 साल पीछे ढकेल रहा है। मीडिया का तो हर चीज़ रिपोर्ट करना है तो कुछ अलग बात है, जो चीज़ रिपोर्ट करना कुछ अलग बात है। और बिल्कुल अंधविश्वास जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉलम जैसा है, इसमें तो कोई बेसिस नहीं है। और फिर भी तो हर अखबार में अंधविश्वास प्रचार करने करके ये तो सब छापता है। सिर्फ ये सोच रहा है ये तो कुछ लोग ये पढ़ेगा, और दिस इज़ ए रीडरशिप थिंग, दैट्स ए ओनली थिंग। और मैं तो बहुत बार तो ये दिखाया, तो एक हफ्ते में 10 अखबार में जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आते हैं, ये 10 बिल्कुल अलग है। एक राशि में देखो तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सब तो अपना भावना से तो लोग लिख रहे हैं। कुछ लोग तो अभी तो फील गुड, आई मीन ये एक एस्ट्रोलॉजर मेरे को बताया, अभी तो एक चैनल में तो बहुत एस्ट्रोलॉजी को मिलता रहता है, इसलिए तो एक एस्ट्रोलॉजर बताया, उनका एक कॉलम है एक अखबार में, एडिटर उनको बताया अब तो कुछ नेगेटिव चीज़ कुछ नहीं बताना, क्योंकि लोग तो ये सब चीज़ पढ़ रहा फील गुड एटमॉस्फेयर के लिए, इसलिए तो सब तो पॉजिटिव बताना। गर्लफ्रेंड के साथ संडे जाओ, मत जाओ कहीं न बताना, और ये कलर लगा के जाओ, और ये नंबर आपको अच्छा लगेगा, सब तो पॉजिटिव बताना, क्योंकि ये सब तो एक फील गुड एटमॉस्फेयर आइडेंटिफाई करने के लिए लोग पढ़ रहे हैं। मीडिया की भूमिका क्या है? मीडिया से हमें अपेक्षा थी कि मीडिया की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि लोगों को वो शिक्षित करेगा, एजुकेट करेगा, ठीक है, उनको एक स्वस्थ मनोरंजन देगा। उससे हम सूचनाओं की अपेक्षा करते थे, वो लोगों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेगा, क्योंकि मीडिया का लोगों पर बहुत असर होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो पूंजीवादी मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो कॉरपोरेट के पैसे से चल रहा है, जो विज्ञापनों के बल पर चल रहा है, उसने अपनी इस भूमिका को निभाने के बजाय जो पहले से बने बनाए स्टीरियोटाइप्स थे, जो लोगों के अंदर भावनाएं और अंधविश्वास पहले से मौजूद था, जैसे मैं तो ये कहता हूँ कि मीडिया ने दरअसल जो ज्योतिष काम करते थे, जो तांत्रिक करते थे, जो बाबा काम करते थे, लोगों की भावनाओं का शोषण करने का काम, मीडिया ने वही काम लोगों का करना शुरू कर दिया। वो भी लोगों की भावनाओं को एक तरह से शोषण कर रहा। एक बाबा एक आदमी का शोषण करता था, मीडिया लाखों करोड़ों लोगों का शोषण कर रहा है, और इसके जरिए वो एक तरह से लोगों के में अंधविश्वास को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कई बार आस्था मत और श्रद्धा में हम इतना खो जाते हैं कि हम सत्य और असत्य में अंतर भूल पाखंड की ओर बढ़ चलते हैं। पर क्या हर अमानुषी या अलौकिक घटनाओं को अंधविश्वास कहना सही है? शायद नहीं। आज भी विज्ञान कई घटनाओं के पीछे होने वाले कारणों को समझाने में असफल है। क्या कभी विज्ञान ऐसे कई रहस्यों के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर कर पाएगा?
हम चाहे किसी भी मान्यता में विश्वास रखते हो, पर यह बहुत जरूरी है हम जिसमें भी विश्वास रखें हमें उसके इतिहास और उसके होने के कारण का पूरा ज्ञान हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस विश्वास को अंधविश्वास का नाम ना दे बैठे। ज्यादातर अंधविश्वासों का जन्म किसी भी डर के कारण मानव के मस्तिष्क की उस डर के खिलाफ होने वाली प्रतिक्रिया से हुआ है। डर के मारे इन सबसे बचने के लिए इस कंप्यूटर युग की भीड़ भाड़ में हम कई आसान रास्तों को खोजने लगते हैं। कोई खुद दृष्टि रक्षा कवच पहनता है, कोई बार बार पाखंडी ज्योतिषियों के पास भागता है। पर क्या पाखंड से ईश्वर मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं। पर आज नहीं तो कल विज्ञान हमारे समाज से जुड़ी इन अनसुलझी पहेलियों का उत्तर जरूर दे पाएगा।